एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ED7 मैथ्स। कल हम लोग सवाल नंबर 1 से 25 तक देख चुके थे चैप्टर फर्स्ट का संख्या पद्धति का। आज हम 26 से यानी 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये चैप्टर फर्स्ट है संख्या पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखें। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, विषम। तो देखिए, जो संख्या 1 है, मान लो कि ये एक संख्या ये है आपकी सम संख्या है, इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 23, ये क्या हो जाएगी, विषम। अच्छा 22 है, अगर 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगी 21, ये भी क्या है, विषम। यानी 1 को किसी सम संख्या के साथ जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, विषम संख्या। साथ में एक और भी जानिए कि अगर हम 1 को किसी विषम संख्या में जोड़ दें या घटा दें तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो सम से घटाएंगे 1 को तो विषम, या जोड़ेंगे 1 को तो विषम, और अगर विषम में से 1 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें सम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या कह रहा है, 80,905, 80,905 इसमें से कौन है। देखिए 905 ढूंढिए, 905 यहाँ है, ठीक है। बाकी यहाँ भी 905 नहीं है, यहाँ भी 905 नहीं है, यहाँ भी 905 नहीं है, तो 905 एक ही में है, तो वही सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 37015, 7 ही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं 0 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, लेकिन इसको अगर काउंट करेंगे तो 4 ही अंक बनेगा, तो इसलिए हम 0 को 1 के बगल में रखते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10357। ये इन संख्याओं से बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। कौन सा ऑप्शन, 1035, 10357, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमें 10 की घात के रूप में लिखना है, ठीक है। तो कितना है, 43062, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने डिजिट हैं, अब 4 के बाद देखिए ऐसे लिख लीजिए, और 2 2 4 अंक है, 4 के बाद इधर दाएं 4 अंक है, तो 10 4 गुणे 10 की घात 4। अब एक ही में हमें मिल रहा है तो यही ऑप्शन सही है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 10 की घात 6, 10 की घात 5, 10 की घात 3, तो इन सबको नहीं, एक ही में मिल रहा है, तो बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं हैं, 30 और 50 को छोड़ करके। तो देखिए 30 और 50 के बीच में भाज्य संख्याएं कितनी है, लिख लीजिए थोड़ा सा। देखिए 30 और 50 के बीच में संख्याएं लिख लीजिए, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49। अब इसमें देखिए कितनी भाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य को काट दीजिए। ये अभाज्य है, ठीक है, ये अभाज्य है, और ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, और ये अभाज्य है, ठीक है। और बाकी को गिन ले, 30 को नहीं गिनना है तो 30 को भी छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 संख्याएं 30 और 50 के बीच में भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा है, रोमन में लिखा है, इसको अंकों में लिखना है, हिंदू अरबिक नोटेशन में। ये लिखिए, सी से होता है कितना, 100, डी से कितना होता है 500, और आई मतलब 1 और एक्स मतलब 10, ठीक है। अब 50 से पहले लिखा है 50, 500 से पहले लिखा है 100, और फिर इधर लिखा है 1, और फिर क्या लिखा है 10। तो देखिए अगर बड़ी संख्या के बाएं में जो छोटी संख्या है तो उसको घटा देंगे, तो 500 में से 100 को घटाएंगे, ये बचा 400, और 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा 9, यानी कि ये कितना लिखा है 409, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, रोमन संकेत पद्धति में सी का मान कितना होता है। रोमन संकेत पद्धति में सी का मान कितना होता है, देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया आपको सी का मान कितना होता है, 100, ठीक है, सी का मान 100, तो यहाँ सी का मान सही क्या हो जाएगा, जवाब 100, और डी का मान पूछा जाए तो 500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए एल एक्स एक्स बी ट्रिपल आई, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए एल का मतलब होता है 50, और ये 210 है तो प्लस 20 हो गया, और ये इतना 8 लिखा, 50 भी 70 हो रहा है 78, 78 इसका सही जवाब है, 33 का सही जवाब 78।
34 पे आइए, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती देखिए, पूर्ववर्ती क्या है, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, ठीक है, और उत्तरवर्ती या अनुवर्ती का मतलब बाद की संख्या, ठीक है। तो 16540 का अनुवर्ती क्या होगा, 16541। नेक्स्ट पे चलते हैं, मतलब 16540 के बाद क्या आएगा, 16541। चलिए, 88,888 का पूर्ववर्ती। अब देखिए, पूर्ववर्ती लिखना होता है तो एक हम घटा देते हैं, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती लिखना होता है तो एक जोड़ देते हैं। अब इसमें से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 8, 8, 8, 8 और 7। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। देखिए 4 8 हो जाएगा, इसमें से एक घटाएंगे तो इसकी जगह पर 7 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। ऐसे करना होता है, अगर आपको पूर्ववर्ती लिखना है तो एक को माइनस कर दीजिए, ठीक है, और अगर अनुवर्ती लिखना होता तो हम इसमें एक प्लस कर देते हैं, समझ गए। तो अनुवर्ती पूर्ववर्ती पूछ रहा पहले वाली संख्या तो एक घटा देंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सम संख्याओं का योगफल 1 से 20 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, तो 10 सम संख्याएं होंगी, ठीक है, 10 सम संख्याएं होंगी और इनका योगफल क्या होगा, 10 n। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n प्लस 1 होता है। तो 10 और 10 प्लस 1, 10 और ये कितना हो गया, 11, 11 दहीम 110। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 37, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, n स्क्वायर होता है। 15 विषम संख्या है तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब तो यहाँ पर आपको सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी होंगी 50 और 90 के बीच में। सम विषम होता है तो फार्मूले से लगा देते हैं, वैसे याद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए 50 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 50 के बाद 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53। तो एक तो हो गया हमारा 53, और फिर क्या हो गया 59 हो गया, फिर क्या हो गया 61 हो गया, फिर क्या हो गया 68 हो गया, और फिर क्या हो गया 71 हो गया, फिर क्या हो गया 73 हो गया, और फिर क्या हो गया 73 के बाद 79 आता है, और 79 के बाद में आपका 83 आता है, 83 के बाद में आता है 89 और आता है 97। यही सब है 50 के बाद वाले प्राइम नंबर। अब 97 लेना नहीं है क्योंकि 90 के बीच ही का लेना है, तो इन्हीं सबको हमें जोड़ लेना है। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे, 3 9 12 1 13, 13 7 20, 1 21, 21 3 24, 24 और 36 3 33, 3 36, 4 40, 5 45, 45 के आपके 5 आ जाएगा, कैरी 7 बचा, 4 बचा, 5 5 10, 6 16, 4 20, 2 22, 7 29, 30 6 36, 4 40, 3 43, 43 और 7 50 और 1 51, 51 और 8 कितना हो गया 59, 51 8 59, 7 3 63, 635, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा देखिए, JNV 2023 में ये भी पूछा गया है, 5555, 5555, 555 देखते हैं, 5555, ऑप्शन डी सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी 2023 का ही है। सभी अंकों 9 7 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर लिखें, से बड़ी संख्या तो कितनी होगी 9740, छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी 4079। अब क्या करना है, अंतर निकालना है। तो अंतर के लिए हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे, 10 - 9 1 बचेगा, 13 - 7 6 बचेगा, यहाँ 6 हो गया, 9 - 4 कितना हो गया 5661, 5661। ऑप्शन डी क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये JNV 2023 में आया है। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, कितने ऐसी संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या जो 2 अंक की है। तो देखिए स्टार्टिंग होता है 11 से और ख़त्म होता है 99 तक। तो 11 से 99 तक कितनी संख्या है, तो आप करेंगे 99 - 11, ठीक है, और उसमें क्या करेंगे हम एक को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 99 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 88, ठीक है, और प्लस 1, टोटल कितनी संख्या है
89, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए एक अंक की संख्या, तो एक अंक की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 9 पे खत्म होती है, तो 9 माइनस 1 8 हो गया और प्लस 1 यानी कि 9 संख्या है, ठीक है। उसी तरह से तो कितनी है 89, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया, सही जवाब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये जेएनबी 2022 में पूछा गया है। देखिए एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त नई संख्या सर्वदा विभाजित होगी, ठीक है। कोई मान लीजिए संख्या है और उस संख्या में से उस संख्या के अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। तो कुछ प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है हमारा 14 और इसमें से हम 5 घटा देंगे, इनके अंकों का योग 4 1 5 क्या आ जाएगा 9। तो कुछ और चलते हैं, 24 लेते हैं। 24 में से 4 2 6 घटा देंगे, कितना आएगा 18, ठीक है। मान लीजिए और ले लेते हैं 95 लेते हैं और इनमें से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा 9 5 14, अंकों का योग घटाना है। 5 माइनस 4 1 बचा और 8 माइनस 1 9 माइनस 1 8 बचा, ठीक है 81। ये सारी संख्याएं किससे 9 से विभाजित हैं, तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब होगा। कभी कभी हम लोग ऐसे कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को आभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त संख्या। तो पहले हम 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं। अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी है, 1 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अब इसको आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। अच्छा वैसे ना लिख पाए तो देखिए 1000 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 500, ठीक है, ठीक है। तो और 500 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुणे 250, 250 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 75, ठीक है। और 75 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 25 और 25 को क्या लिखेंगे 5 गुणे 5, यानी 1 2 3 2 आएगा। किसमें 3 2 है, इसमें 3 2 है, लेकिन 3 नहीं है, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 यही आना है। किसमें है, किसी में है। अच्छा ऐसे देखिए ये गलत हो गया, यहाँ 75 दूना 150 होगा, 250 है, 125 होगा, ठीक है। छोड़िए यहाँ पर देखिए ये आभाज्य संख्या है नहीं, ये आभाज्य संख्या है नहीं, आभाज्य संख्याओं का गुणनफल कर रहा है, 10 आभाज्य संख्या नहीं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत है ही नहीं, हम लोग ऑप्शन देख के कर सकते हैं तुरंत। देखिए आभाज्य संख्या कह रहा है तो इसमें 8 जो है वो आभाज्य संख्या नहीं, इसमें 4 जो है आभाज्य संख्या नहीं है, 10 खुद भी आभाज्य संख्या नहीं है। यही एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें सभी आभाज्य संख्या लिखी है, तो ऑप्शन सी वो भी अच्छी बात है, सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 4 आभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। प्रथम 4 आभाज्य संख्या है तो पहला 2 है, दूसरा 3 है, 5 है और 7 है। 2 3 5 5 10 7 17, 17 हमारा आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जेएनबी 2021 में पूछा गया सवाल है। आगे देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। तो 6 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 के आगे हम 5 जीरो लगा देंगे, ठीक है। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 9। क्या पूछ रहा है, अंतर। अंतर के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं, यहाँ बचेगा 1 और 9 माइनस 9 0 0 0 और यहाँ पर बचेगा आपका 9, कितना हो जाएगा 90,001। 90,001 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन सी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया इसके लिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 9वां। 2 लाख 2000 को अंकों में लिखने में 2 लाख, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ये नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ये हो सकता है। 2000 लास्ट में क्या करना, 2 लाख 2000, 2000 देखिए इसमें कौन, ये तो 200 है, ये 2000 है और ये 2000 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ये 22,000 है, ये हो गया 2 लाख 2000। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दीजिए, 2 3 4 5 6 7, जितने अंक की बड़ी बड़ी संख्या कहा जाए उतने 9 लिख दीजिए। तो 3 4 7 9 मैंने लिख दिया। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 के आगे 3 जीरो, अब उसका अंतर क्या है, अंतर क्या है तो घटा देंगे। 9 माइनस 0 9 9 9 8 9 9 9, 3 बार 9 फिर 8 फिर 3 बार 9, 3 बार 9 8 3 बार 9, ऑप्शन डी सही जवाब हो गया। ये भी जो जेएनबी 2020 में पूछा गया सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 बार 9 लिख देंगे, ठीक है। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 5 बार 9 लिख देंगे। और इनका क्या निकालना हमें, अंतर। अंतर निकालिए 0 0 0 0 0 9, कितना हो गया 9 लाख हो जाएगा, 9 लाख हो गया। 9 के आगे 5 जीरो, 3 2 5 जीरो, यही ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या है जो 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हैं। तो देखिए 0, 3, 6, 7, 9 से 0, 3, 6, 7, 9 से बनने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी पहले निकालो तो 9, 7, 6, 3, 0, ये बड़ी से बड़ी होगी, ठीक है। और छोटी से छोटी निकाल लो तो कितना हो जाएगा 3, 0, 6, 7, 9। अब इनका क्या है अंतर निकालना है, तो अंतर के लिए घटा दीजिए 10 - 9 1 बचेगा, 12 - 7 5 बचेगा, 15 - 6 9 बचेगा और यहाँ पर 6 हो गया, 6 हो गया, 66951, 66951 ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, संख्या 5,84,356 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग। अब इसमें देखिए 5,84,356 में 2 5 है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों जो 5 हैं हमारे यहाँ पर और यहाँ पर, इनका क्या है स्थानीय मान का योग निकालना है। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 50, 1, 10 और ये 5 जो है देखिए स्थानीय मान लिखने के लिए जो संख्या उसको लिख दीजिए, उसके बाद कितनी संख्याएं हैं तो 2, 2, 4, 1, 5 उतने 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब इसका योग करना है तो कितना हो जाएगा 5, 3 0 और फिर 2 इधर आ जाएगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,50,000, 5,50,000 यानी 5 के बाद 3 0 और फिर 5 0। ऑप्शन डी सही है, जनवरी 2019 का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सत्य है, ये 2019 का है। शून्य एक विषम संख्या, तो शून्य ना तो सम है ना तो विषम है, छोड़ दो उसको, ठीक है। शून्य सम में आता है, ठीक है। शून्य एक सम संख्या है, विचार कर लेंगे। शून्य एक अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, शून्य ना तो विषम है और ना ही सम है, ठीक है। तो वैसे तो ना तो सम ना तो विषम माना जाता है, ठीक, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न भिन्न का अंतर। अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है हमें जिनमें सभी अंक भिन्न भिन्न हो तो 9, 8, 7, 6, 5, 4 कितने अंक हो गए 3, 3, 6 हो गए, एक ज़्यादा हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 1, 0, 2, 3 और 4। अब इसका अंतर निकालना है तो अंतर निकाल दीजिए, 5 - 4 1, 6 - 3 3, 7 - 2 5, 8 - 0 8, 9 - 1 8, 88,531 कहाँ है 88,531, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाए।